हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज ऐसी भी हैं जिनमें एक कामयाब मर्द को डुबोने में खुद उसी की वाइफ का हाथ होता है। जिसमें से एक मिसाल आपके सामने जॉनी डीप की है। इस बंदे का बचपन चाहे एक गरीब फैमिली में गुजरा हो, लेकिन इसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में धूम मचा दिया था। बहुत से लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उनको स्क्रीन पर एक अनोखी पहचान मिली है। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है और इनकी मशहूर जमाना फिल्म द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन थी, जिसके बहुत से भाग रिलीज हो चुके हैं। ये फिल्म दुनिया की सबसे महंगी और कामयाब तरीन फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और खुद को दुनिया के फिल्मी इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक मनवा लिया। और इस फिल्म की कामयाबी का सेहरा जॉनी डीप के किरदार जैक स्पैरो के सर ही जाता है। गाइज, इस बात में कोई शक नहीं है कि जॉनी डीप हॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। इनको फिल्मी दुनिया में इस कदर शोहरत और कामयाबी मिली है जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो वहीं अगर इनकी पर्सनल जिंदगी और मैरिड लाइफ को देखा जाए तो वो बिल्कुल नाकाम ही रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यही नहीं बल्कि मैरिड लाइफ की नाकामी की वजह से इनका करियर भी खत्म सा हो गया है और दिन ब दिन इनकी शोहरत में कमी ही आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनका करियर खत्म होने की कगार पर है। गाइज, तो आज हम आपको इस वीडियो में जॉनी डीप और अम्बर हर्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बस वीडियो को पूरा देखिए। गाइज, जॉनी डीप और अम्बर हर्ड के अफेयर की शुरुआत 2011 में उस वक्त हुई थी कि जब धर्म डायरी की शूटिंग करते हुए इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इनका ये अफेयर 4 साल तक चला। इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा था, तो इसी वजह से इन्होंने 2015 में शादी कर ली। इनकी ये शादी 1 साल भी न टिक सकी और 2016 में अम्बर हर्ड ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी, ये इल्जाम लगाते हुए कि जॉनी डीप मुझको मारता पीटता है। 2017 में अम्बर हर्ड ये केस जीत जाती है, उनका जॉनी डीप से तलाक हो जाता है और मुआवजे के तौर पर जॉनी डीप को $7 मिलियन अम्बर हर्ड को देने भी पड़ते हैं। ये दोनों अब पूरी तरह से अलग हो चुके थे, लेकिन ये मामला फिर एक बार 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आता है कि जब अम्बर हर्ड सोशल मीडिया पर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि उन्होंने क्या क्या झेला, और उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के बारे में अपनी राय भी शेयर की थी। हालांकि अम्बर हर्ड ने कहीं भी अपनी इस पोस्ट में जॉनी डीप का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जॉनी डीप ने अपनी एक्स वाइफ पर $50 मिलियन का मुकदमा ठोक दिया, ये कहते हुए कि वो उनको बदनाम कर रही है। इस पर जॉनी डीप के वकीलों ने भी कहा था कि अगरचे अम्बर हर्ड ने पोस्ट में जॉनी डीप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जॉनी डीप के बारे में ही बात कर रही थी और वो उनके करियर को चोट पहुंचाना चाहती थी। और वकीलों ने दावा भी किया था कि अम्बर हर्ड की जानिब से जो बातें कही गई हैं उनकी वजह से जॉनी डीप के फिल्मी करियर और उनकी शोहरत को काफी नुकसान हुआ है। और सचमुच जॉनी डीप पर डोमेस्टिक वायलेंस करने के इल्जामात के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही था। उनके फैंस उनसे नफरत करने लगे थे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर उनको वाइफ बीटर मतलब अपनी वाइफ को मारने वाला लिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उनको तब लगा जब उनको बहुत सी बड़ी फिल्मों में निकाल दिया गया, जैसे फ्रेंचाइजी और फैंटास्टिक बीट्स। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनको मशहूर जमाना फिल्म और दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सीरीज द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से भी बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद जॉनी डीप काफी सदमे में चले गए थे और नशा भी करने लगे थे, क्योंकि ये उनका फेवरेट रोल था और वो इस रोल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अगरचे उसके कुछ महीने बाद इनको दोबारा उस फिल्म में वापस ले लिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 6 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी इनकी शादी सिर्फ 1 साल के अंदर ही क्यों टूट गई? तो गाइज, इसके बहुत से रीजंस थे। खुद इस बारे में बात करते हुए जॉनी डीप कहते हैं कि हमारी शादी के खात्मे की शुरुआत तब से हो गई थी जब अम्बर हर्ड या उनके किसी दोस्त ने मेरे बेड पर पोटी की थी। मतलब ये वो कहते हैं कि ये इंसिडेंट अम्बर हर्ड के बर्थडे पार्टी के बाद उस वक्त पेश आया था कि जब मेरे पार्टी में लेट आने पर इस बात को लेकर मेरे और अम्बर हर्ड के दरमियान झगड़ा हुआ था। फिर आगे जॉनी डीप कहते हैं कि अगले दिन जब वो घर गए तो उन्होंने अपने बेड पर देखा कि किसी ने उनके बेड पर पोटी की है। जब इस बारे में उन्होंने अम्बर हर्ड से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये महज एक प्रैंक था। उस वक्त जॉनी डीप ने अम्बर हर्ड से अलग होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि गाइज कोई भी शादी बगैर मोहब्बत और प्यार के चल सकती है, लेकिन बगैर इज्जत और एहतराम के बिल्कुल भी नहीं चल सकती। वहीं गाइज शादी टूटने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि अम्बर हर्ड जॉनी डीप को धोखा दे रही थी, मतलब इनका अफेयर चल रहा था जाने माने बिजनेसमैन इलोन मस्क के साथ। हाँ गाइज, जॉनी डीप और अम्बर हर्ड की तलाक को 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि अम्बर हर्ड इलोन मस्क को डेट करने लगी थी। लेकिन शायद ऐसा तलाक के बाद नहीं हुआ है, बल्कि इलोन मस्क अम्बर हर्ड को 2016 में ही मिले थे और तब से ही ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और कहा यह भी गया था कि इलोन मस्क से मिलने के बाद अम्बर हर्ड
काफी बदल चुकी थी। इनका रवैया काफी चेंज हो चुका था और फिर छोटी छोटी बातों पर जॉनी डीप और अम्बर हर्ड के दरमियान झगड़े हुआ करते थे और ये बात जॉनी डीप ने खुद एक रिपोर्ट में बताई थी। खैर पहले आप ये तस्वीर देखें जो एक लिफ्ट का है, जिसमें इलोन मस्क और अम्बर हर्ड साफ दिखाई दे रहे हैं और इस तस्वीर में ये दोनों इतने क्लोज हैं कि ऐसा कोई रिलेशनशिप वाले लोग ही कर सकते हैं। वैसे इस तस्वीर को डेली मेल वालों ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया था। और गाइज हैरत की बात तो ये है कि ये लिफ्ट भी जॉनी डीप के पेंट हाउस की ही है, जिसके बारे में सिर्फ जॉनी डीप और अम्बर हर्ड को ही मालूम था। तो वहाँ पर इलोन मस्क क्या कर रहे थे वो शायद आप जान ही गए होंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि तलाक से पहले भी कई बार इलोन मस्क और अम्बर हर्ड को साथ देखा गया था। इस पर हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा तो इन्होंने दोस्ती और साइंस का नाम लेकर बात को इधर उधर कर दिया था। लेकिन गाइस बात यही नहीं खत्म होती, बल्कि जॉनी डीप के इस पेंट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उसने बताया था कि इलोन मस्क बहुत दफा अम्बर हर्ड से मिलने आते थे और देर रात वहाँ से जाते थे और कभी कभी तो सुबह भी हो जाती थी। खैर ये उनका पहला अफेयर नहीं था, बल्कि उससे पहले भी वो जेम्स फ्रैंको के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी और इस बात का दावा जॉनी डीप ने लंदन के एक कोर्ट में भी किया था। खैर 2018 से अब तक कोर्ट में जजेस को जॉनी डीप बहुत से ऐसे सबूत दे चुके हैं जिनके बाद अम्बर हर्ड का बचना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है और हाल ही में हो रही कोर्ट की सुनवाई में जॉनी डीप अम्बर हर्ड पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। क्या जॉनी डीप अम्बर हर्ड को पीटते थे या अम्बर हर्ड जॉनी डीप को? गाइस अम्बर हर्ड ने फेमिनिज्म का कार्ड खेलकर खुद को विक्टिम बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी जॉनी डीप का भरोसा नहीं करेगा और हमारे इस समाज में होता भी यही है। मर्द का कोई भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना भी नेक दिल ही क्यों ना हो। और ऐसा ही अम्बर हर्ड ने जॉनी डीप के साथ किया है और उनके करियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यही नहीं, 2018 में उनकी नेटवर्थ $650 मिलियन थी, लेकिन आज वो तकरीबन कंगाल हो चले हैं और आज उनकी दौलत सिर्फ $150 मिलियन ही बची है। गाइस अम्बर हर्ड ने ये कहकर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी कि जॉनी डीप मुझे मारता है, लेकिन गाइस हकीकत कुछ और ही है और वो ये है कि जॉनी डीप अम्बर हर्ड को नहीं बल्कि खुद अम्बर हर्ड जॉनी डीप को मारती थी और उन्हें गाली गलौज भी करती थी, जिसके सबूत में जॉनी डीप ने कुछ इमेजेस और ऑडियो क्लिप दिया था जिसमें ये साफ दिख रहा है कि जॉनी डीप को अम्बर हर्ड मारती थी और उन्हें गाली गलौज भी करती थी। अम्बर हर्ड ये बात ऑडियो क्लिप में कबूल भी कर लेती हैं और आप चाहें तो यूट्यूब पर इसे देख भी सकते हैं। गाइस यहाँ आपको बताते चले कि अम्बर हर्ड मारने पीटने और गाली गलौज पर ही नहीं रुकी, बल्कि एक बार तो वो जॉनी डीप की उंगली भी काट चुकी हैं। हुआ कुछ यूँ था, ये दोनों बैठे हुए थे, तभी इन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है, जिस पर अम्बर हर्ड ने जॉनी डीप को शराब की एक बोतल फेंक कर मारी जो उनकी उंगली पर लगी, जिससे उनकी उंगली का कुछ हिस्सा कटकर जमीन पर गिर गया और उनका बहुत खून भी बहा था। ये बात जॉनी डीप ने अपने पर्सनल डॉक्टर को भी बताई थी। डॉक्टर ने ये बात कोर्ट में जजेस को भी बताई थी। डॉक्टर आगे कहते हैं कि मैं उसी दिन अम्बर हर्ड से भी मिला था, जिस पर अम्बर हर्ड ने मुझे बताया था कि जॉनी डीप ने मुझे टेनिस टेबल पर फेंक दिया था और मुझे फ्रिज के अंदर धक्का देने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अम्बर हर्ड के जिस्म पर कोई चोट का निशान नहीं दिखाई दिया था। कैसे मिजाज के मालिक हैं जॉनी डीप? गाइस अगर बात की जाए उनके मिजाज और स्वभाव की तो वो बहुत खुश मिजाज और फनी इंसान हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां तलाश करते हैं। वैसे गाइस अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान बड़ा स्टार बन जाता है तो वो घमंडी भी हो जाता है, लेकिन जॉनी डीप इतने बड़े स्टार होने के बावजूद बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान हैं। उनकी हम्बलनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कई बार कैंसर के मरीजों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और वो हॉस्पिटल गए, उन मरीजों की हौसला अफजाई की, उनका जज्बा और जीने का जोश दिलाया। उनके साथ वो इस तरह से बात करते हुए नजर आए जैसे वो उन्हें सदियों से जानते हो। गाइस अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो वो फिल्मी दुनिया के ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो हैं। तो गाइस ये थी जॉनी डीप और अम्बर हर्ड की कहानी। तो गाइस आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।